अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसकी तारीफ एलॉन मस्क यानी ट्विटर और टेस्ला जो कार कंपनी है उनके उसके मालिक ने इस टेक्नोलॉजी की तारीफ़ की है। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि इसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का मतलब है कि चैट चैट यानी कि किसी से बात करना, जीपीटी यानी कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी जो कि आपके रन टाइम के ऊपर काम कर रही होती है। जिस तरीके से आप उसको सवाल पूछते हैं और वो आपको सवाल का जवाब देती है, इस तरीके से अपना एक कंटेंट बनाती है। और सबसे ख़तरे वाली बात तो इसमें यह है कि इससे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग और ख़ास तौर पर आईटी की जो फील्ड में काम करते हैं उनको इन चीज़ों से बड़ा ख़तरा है। इसीलिए मैंने अपने टाइटल में भी जो है रेड अलर्ट के नाम से इस चीज़ को डाला है। ये आपकी ऑनलाइन अर्निंग में भी काम आ सकता है, या आपकी किसी प्रोजेक्ट्स में भी काम आ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी काम आ सकता है। तो अब आप मुझसे यही कहेंगे कि ये तो हमारा गूगल क्रोम भी या फायरफॉक्स भी यही काम करता है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यूँ कि चैट जीपीटी एक अलग मॉडल है, एक एआई टेक्नोलॉजी है जो अपने आप को खुद से एक मशीन लर्निंग के तौर पर सिखाती है और आपको उस कंटेंट को जनरेट करके देती है, एक नया कंटेंट, मतलब उसमें से एक नया कंटेंट जनरेट करके देती है। जबकि अगर मैं बात करूँ गूगल की, तो गूगल क्या करता था, आप उससे सवाल करते थे कि मैं यूट्यूब पे कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, तो यूट्यूब क्या करता था कि मैं आपको सॉल्यूशन के बजाय आपको वो लिंक्स उठा के देता था कि मैं यहाँ से ये आप जाके देख सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी अपने आप को उन सब चीज़ों में से उठा के एक नया कंटेंट जनरेट करता है ताकि आपकी एसईओ भी अच्छी हो और आपको समझ भी देती है। तो चलते हैं वीडियो पे। करना है कि मैंने अपने यूट्यूब का चैनल खोला हुआ है और इस यूट्यूब पे आपको जाना है और डिज़ाइन मैनी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने चैट जीपीटी के अलावा भी और भी वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आप इन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। और चैट जीपीटी यहाँ पे मैं टैब खोल देता हूँ, तो मैंने पहले से लिखा हुआ है चैट जीपीटी। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला लिंक खुलता हुआ नज़र आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी। मैंने कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से पेज खुलेगा, आपको भी इस ज़ाहिर सी बात है इस तरीके से पेज नज़र आएगा। फिर आप यहाँ पे आएँ और डायरेक्ट क्लिक कर दें ट्राई चैट जीपीटी। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक पेज आएगा, इस पेज से पहले, जिसके अंदर आपको लॉगिन और साइन अप करना होगा। अगर मैंने पहले से किया हुआ है साइन अप तो आप अपने गूगल अकाउंट से, या अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप उससे भी इस चीज़ के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ कि ये चैट जीपीटी बेसिकली है क्या। ये किसके पास सिंपल सा डैशबोर्ड है जिसके अंदर इसकी न्यू चैट वगैरह आप देख सकते हैं, एक हेडिंग आ रही है और कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इसके पास अपनी कुछ एक्सप्लेनेशंस आ रही। तो फ़िलहाल अभी इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ के मैं इससे पूछता हूँ वो आर यू, और इसी तरीके से एक बेसिक मैंने इससे इंग्लिश में एक सवाल किया है, वो आर यू। तो ये मुझे अपने बारे में बताएगा। अब ऐसा लगेगा कि कोई टाइपिंग कर रहा है, लेकिन ये टाइपिंग नहीं, ये एक बॉट है जो कि अपने आप को खुद एक्सप्लेन करेगा और आपके सवालों के जवाब देगा। तो इसने मुझे बता दिया है कि आई एम चैट जी पी टी, अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय ओपन ए आई। अगर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं इससे कहूँगा कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन उर्दू। तो अगर मैं इससे ये पूछूंगा कि क्या तुम मुझे ये उर्दू में बता सकते हो, अगर इसके पास ये जवाब है तो ये ज़ाहिर सी बात है आपको बताएगा, और ज़रूर ही ये आपको बताएगा क्योंकि ये बना ही इसी मॉडल के लिए। तो देखिए जी, ये मैंने ऐसे सवाल किया था और इसका ये मुझे जवाब बना के भी दे रहा है। मैं चैट जीपीटी जो वर्चुअल असिस्टेंट और लैंग्वेज मॉडल हूँ जो ओपन एआई की जानिब से बनाया गया एंड फलाना फलाना। तो कितना ही आसान इसने अपने आप को बनाया हुआ है। तो अब मैंने आपको इसमें बताया वीडियो में कि ये किस तरीके से आपको कोड भी दे सकता है, एचटीएमएल कोड, या कोई ऐसा टास्क आपको मिला हुआ हो। जैसे मुझे एक टास्क मिला हुआ है, प्लीज जनरेट द कोड ऑफ एचटीएमएल ऑफ कैलकुलेटर।
अब मैं इससे पूछता हूँ कि क्या तुम जो है एक कैलकुलेटर बना के दे सकते हो मुझे, वो भी एचटीएमएल कोड से। तो ये थोड़ा सा अपने आप को जाके चेक करेगा कि मेरे पास ऐसा कोड मैं बना सकता हूँ, और ये बिल्कुल इस तरीके से आपको जवाब देगा। हाँ जी, तो मेरा कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है, और जिस तरीके से मैंने इससे पूछा था प्लीज़ जनरेट द कोड ऑफ एचटीएमएल ऑफ कैलकुलेटर, तो इसने मुझे यहाँ पे एक एचटीएमएल ला के दे दी है। और साथ ही साथ अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि एचटीएमएल किस तरीके से काम करती हैं, तो आपको ज़रूर इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये एक एचटीएमएल का कोड है। अब मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और इसको कोड को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करते ही साथ ही मैं क्या करूँगा, एक नए टैब पे डालूँगा और इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझा दूँ कि एचटीएमएल बेसिकली आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है ब्राउज़र के लिए, और ब्राउज़र जो रीड कर रहा होता है, या अगर आपने कभी मोबाइल परचेज़ किया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी हो, तो वो अक्सर आपको बताते हैं HTML5 या इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई नज़र आती। तो वो यही HTML है जो कि ब्राउज़र्स अपने आप को, और या आप कम्युनिकेट करते हैं ब्राउज़र्स से, कौन सी लैंग्वेज है वो HTML लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने HTML डाल दी है, और इस एडिटर का नाम है नोटपैड++। आपने कुछ नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इसका लिंक भी आपको डाल के दे दूँगा कि आप ये एडिटर कैसे डाल सकते हैं अपने पास। और आपने इसको खोल देना है और न्यू टैब पे जाके सिर्फ कंट्रोल एस का बटन दबाना। जैसे आप कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि ये किस तरीके कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो, और इसका नाम दे दो कैलकुलेटर 2 के नाम से बना देता हूँ, और .html। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई HTML फाइल में अगर आप सेव करना चाह रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन ज़रूरी होती है। जैसे अगर टेक्स्ट फाइल होगा तो .txt होती है, और HTML होगी तो .html के नाम से। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया और उसकी एक्सटेंशन दे दी, और यहाँ पर मैं आके सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आपने देखा इसका जो है कलर भी चेंज हो गया, और ये एक फॉर्मेट में आ चुका है। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, और यहाँ पे जो है मैं इसको सेव करने के बाद कुछ नहीं करूँगा, अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे कैलकुलेटर 2 के नाम से मेरी फ़ाइल पड़ी हुई थी, और मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो मेरे पास इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा क्या करना है कि HTML के साथ-साथ मुझे थोड़ी-सी CSS भी इस्तेमाल करनी है। तो जैसे ही मैं इसको अब CSS में खुद करने बैठूँ तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्यों ना ChatGPT से ये सवाल पूछूँ। तो ChatGPT से मैंने सवाल ऑलरेडी आपके लिए पूछ लिया था कि आप कैन यू प्लीज़ ऐड CSS एज़ वेल ऑन इट। तो उसने बोला श्योर, हियर इज़ एन अपडेट कोड विद द CSS स्टाइल एडिड इन द कैलकुलेटर। तो इसने मुझे यही कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक CSS का भी मैंने वर्जन अपने पास सेव करके रखा हो, जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। उसने कोड जनरेट कर दिया, और मैंने कुछ नहीं करना, इसी कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो मैंने पूरा HTML डाला था उसको रिप्लेस कर देना है कंट्रोल V के साथ इसकी जगह पे। अब मैंने इसको सिर्फ जैसे ही सेव किया है, यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के जैसे ही सेव करूँगा, अब यहाँ पे वापस आऊँगा जहाँ पे मेरा ये टैब खुला हुआ था, और कंट्रोल R या इस बटन को आप क्लिक कर सकते हैं कि ये रिलोड हो जाए। जैसे ही मैं रिलोड करूँगा तो आपने देखा कि मेरे पास एक खूबसूरत सा एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। यहाँ पे एक मेरे पास इनपुट फील्ड्स आ गई हैं, जो कि टेक्स्ट बॉक्स भी कह सकते हैं, या कोई वैल्यू लेने की चीज़। यहाँ पे एक प्यारी सी हेडिंग आ गई है, और ये ग्रीन कलर से बटन भी आ गया। तो अब मैं ज़रा इसको चला के भी देखूँ क्या ये कैलकुलेटर चलता भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी भी होते हुए देखी थी। तो मैं इससे कहता हूँ 8 और 8। अब इसमें से मैं ऑप्शन लूँगा कि मेरे पास क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे उसको ऐड करना है, तो कहता हूँ कि आप ऐड करो। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो इसने मुझे यहाँ पे एक टोटल अमाउंट दे दी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा तो ये 8 माइनस हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं, आपने कहा कि नहीं ये तो ख़राब चल रहा है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ 8 में से माइनस कर दो 5 को, और यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपको बिल्कुल कैलकुलेटर जिस तरीके से काम करता है, बेसिक कैलकुलेटर, वो यहाँ पर आ रहा हूँ। इसी तरीके से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, जो चाहे आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक आपका अपना कैलकुलेटर मौजूद है। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और नए टैब पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे fiverr.com। अगर आप fiverr.com पे काम नहीं करते, या अपवर्क पे काम करते हैं, या पीपल्स पर आवर पे काम करते हैं, या ऐसा कोई सोशल मीडिया जहाँ पे आपको लगता है या आपके किसी दोस्त ने बताया हो कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, तो आप ज़रूर उस वेबसाइट पे जाएं और सबसे ज़्यादा सर्च करें। जैसे मैं फाइवर पे जाता हूँ, और फाइवर यहाँ पे खोल के मैं सिंपल लिखता हूँ कंटेंट
राइटर। पहले ही उस पे आ गया कंटेंट लिखते ही, और मैंने कंटेंट राइटर पे जैसे ही मैंने सर्च रिजल्ट मैंने देखा तो उसके ऊपर आप सबसे पहले जॉब्स देखें कि लोग इस सर्विस को कितना लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 34,281 सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या कहीं पे भी जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग करके वो पैसे कमा रहे हैं। और मैं इसमें गारंटी दे रहा हूँ कि लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू इस सर्विस को अवेलेबल कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आके जब मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी के ऊपर मैं दोबारा से एक बार सर्च कर रहा था क्योंकि मेरे पास एरर जनरेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश करके मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, या इनके पास हमको एक वो उठा लेते हैं कि एसईओ कैसे करना है, विंडो कंटेंट फॉर वेबसाइट, या किस तरीके से भी मैं कंटेंट जो भी आपकी कंटेंट होगी, अगर मिसाल के तौर पर पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बना सकते हैं, उसके लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेक्शन है जिसकी हेडिंग है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो आपने क्या किया, चैट जीपीटी से बात की और चैट जीपीटी आपको विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ कंटेंट जनरेट करके देगा। और इस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपको मज़ीद वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।